अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में। पहले मौत का फरिश्ता जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ करने आता था तो मौत का फरिश्ता मरने वाले के सामने इंसान की तरह सामने आया करता था, पर अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब मौत का फरिश्ता पोशीदा क्यों आता है? इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे मौत के वक्त जब मौत का फरिश्ता जिस्म से रूह निकालता है तो इस वक्त कितनी तकलीफ होती है। मौत एक ऐसी हकीकत है जो झूठ नहीं हो सकती। मौत का मज़ा हर जानदार ने चखना है, हर इंसान को मौत आनी है। मौत के वक्त इंसान बेबस हो जाता है। इंसान की बेबसी की इंतहा मौत का मंजर है। ना वो भाग सकता है, ना वो छुप सकता है, और ना ही कोई दूसरा शख्स इसकी कोई मदद कर सकता है। हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। महमूद बिन लबलीद से मरफुआ मरवी है कि दो चीज़ों को इब्ने आदम नापसंद करता है, मौत को। हालांकि मौत मोमिन के लिए फितने से बेहतर है, और माल की कमी को नापसंद करता है। हालांकि माल की कमी हिसाब में कमी का बाइस है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी भी शख्स की मौत किसी इलाके में लिखी गई हो तो अल्लाह ताला इसके लिए इस इलाके की तरफ कोई काम पैदा कर देता है। जब वो अपने मुकाम की इंतहा तक पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इसे फौत कर देता है। क़यामत के दिन ज़मीन कहेगी, ए रब, ये वो बंदा है जो तूने मेरे पास अमानत रखा था। अब्दुल्ला बिन बरीदा अपने वालिद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरफुआ बयान करते हैं कि जब कोई कौम अहद तोड़ती है तो इनमें कत्ल आम हो जाता है। जब किसी कौम में फहाशी आम हो जाती है तो अल्लाह ताला इन पर मौत को मुसल्लत कर देता है, और जब कोई कौम ज़कात की अदायगी रोक लेती है तो अल्लाह ताला इनसे बारिश रोक लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक आदमी फौत हो गया जो पैदा भी वहीं हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा पढ़ा, फिर फरमाया, काश के ये अपनी पैदाइश वाली जगह से बाहर फौत होता। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्यों? आपने फरमाया, जब आदमी अपनी पैदाइश की जगह से दूर फौत होता है तो जन्नत में इसे इसकी पैदाइश गाह से मौत की जगह तक का फासला माप कर जन्नत दी जाती है। हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हों की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने नए कपड़े मंगवाए और पहन लिए। फिर कहने लगे, बेशक मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि मैयत को इन्हीं कपड़ों में उठाया जाएगा जिनमें इसे मौत आएगी। हज़रत उबैद बिन खालिद सलमी रज़ी अल्लाह अन्हों से रवायत है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। इन्हों मुस्तद ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और एक बार उबैद से रवायत किया। अचानक मौत नाराज़गी की पकड़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आगोश में फौत हुए, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात देखने के बाद मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को नापसंद नहीं करती। अनस रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ़ में देखा तो ये बात कही, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हारे बाप पर ऐसा वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला इससे किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हों से मरवी है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल से रवायात बयान करो और कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इनमें अजीब वाक़यात हुआ करते थे। फिर वाक़या बयान करने लगे। बनी इसराइल का एक गिरोह बाहर निकला
اور اپنے کسی قبرستان میں آ گئے۔ کہنے لگے اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی مردہ باہر نکالے جس سے ہم موت کے بارے میں سوال کر سکیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ اسی کیفیت میں تھے۔ اچانک قبر سے آدمی نے اپنا سر نکالا، سرمئی سے رنگ کا تھا، پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ کہنے لگا اے لوگو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک موت کی حرارت ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو میں جس حال میں تھا مجھے اسی حال میں واپس لوٹا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت ایک راستے میں آیا، اور ایک سند میں یہ الفاظ ہیں، پہلے ملک الموت سامنے آیا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس سے کہا، اپنے رب کا فیصلہ قبول کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مار کر اسے پھوڑ دیا۔ ملک الموت اللہ کے پاس واپس گیا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے، اگر تیرے یہاں اس کی عزت نہ ہوتی تو میں اس پر بھاری ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ دوبارہ ٹھیک کر دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جاؤ، اس سے پوچھو کیا تم زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، جتنے بالوں کو تمہارا ہاتھ ڈھانپ لے تو ہر بال کے بدلے تم 1 سال زندہ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تم مر جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اے میرے رب، مجھے ارض مقدسہ کے مقام پر موت دے۔ ملک الموت نے انہیں ہلکا سا چھوا اور اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو تمہیں اس کی قبر دکھاتا۔ سرخ ٹیلے کے پاس راستے میں ایک روایت میں ہے کہ سرخ ٹیلے کے نیچے